छोड़ गया और बीलपत्री के वृक्ष के नीचे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग विराजमान है। ऊपर घंटा बंधा है। घंटा तो हर मंदिर में रहता है, क्योंकि भगवान को भोग लगे तब घंटा बजाओ, जब हम मंदिर जाएंगे तब घंटा बजाओ, बजाते हैं ना। अब चोर ने देखा घंटा तो ऊपर लटका है, नीचे क्या है बताओ? भोलेनाथ ही है ना, शिवलिंग विराजमान है, घंटा कहाँ है? बोले शिवलिंग के ऊपर ऊंचा लटकाए। अब ऊंचा इसलिए लटकाया भक्तों ने, कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। पर अब चोर ने सोचा महाराज हमें और कछु तो दिख नहीं रहा, जो घंटा दिख रहा है, और हम तो भूखे हैं पूरे दिन को, इसको छोड़ेंगे और भोजन करेंगे। क्या किया? अब देखो आज चोर क्या कर रहा है? बोले भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, बाबा भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही चोर चढ़ा वैसे ही शंकर प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए बताओ? बाबा भोलेनाथ कहते हैं लोग तुम पे धतूरा चढ़ावे, बीलपत्री चढ़ावे, दूध चढ़ावे, शक्कर चढ़ावे, शहद चढ़ावे, चावल चढ़ावे, ना जाने का सामग्री चढ़ावे, लेकिन तू तो पूरो को पूरो ही चढ़ गया। बोलो हरे हरे, पूरा ही चढ़ गया ना। पर ऐसा मत कर दइयो तुम जाके, मैं कथा समझा रही। कहो हमारे यहाँ दीदी आई थी और माँ ने कही थी तब हम शुरुआत कर दे। मैं तो एक भाव बता रही भोलेनाथ का कि भोले कितने दयालु है, बाबा भोलेनाथ कितने कृपालु है। अगर हमारे भाव है तो शिव हमारे लिए तत्पर है। आज जब ये चढ़ा भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांग, आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। ये कहता है बाबा कछु नहीं चाहिए, मैं जो घंटा छोड़ के दे दो, ताकि भूखो हूं तो भोजन कर लूं। तो महाराज भाव अगर बन गए तो भगवान पास में है, और अगर भाव नहीं है तो पास में होके भी भगवान नजर नहीं आए। देखो नामदेव जी का नाम कितने लोगों ने सुना है बताओ? नामदेव जी को कौन कौन जानते हो? आपसे एक निवेदन करूं, अभी तक पता नहीं आपसे किसी ने किया है नहीं किया, भक्तमाल अपने घर में रखा करो और भक्तों का चरित्र पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि भक्तों का चरित्र पढ़ोगे तो भगवान आपको छोड़ के नहीं जा सकते, और भक्तों का चरित्र भगवान की भक्ति बढ़ाता है। और हर कथा हमको एक उपदेश देती है कि भगवान कितने दयालु हैं, जो ऐसे ऐसे भक्तों के पास आ गए जिनका ना कोई समर्थ था ना कोई व्यवस्था थी, बस एक ही काम था, आठों याम भगवान का नाम। इसलिए भक्तमाल पढ़ा कर, भले एक भक्त का चरित्र पढ़ो, दो का पढ़ो, पर जब एकांत में बैठो कभी तो समय मिलता होगा। ऐसा तो नहीं हम 24 घंटा काम ही करें, कभी तो एकांत में बैठते हैं, कभी रात्रि में ले लिया, कोई भक्त का चरित्र लिया और उस चरित्र को बढ़िया सुंदर तरह से समझा। क्योंकि भक्तों का चरित्र ही है जो हमारे जीवन में भक्ति प्रकट कर देता है। नामदेव जी की बड़ी सुंदर कथा है। नामदेव जी भगवान विट्ठल के अनंत भक्त हुए। विट्ठलनाथ कौन है? नारायण का ही स्वरूप है। विट्ठलनाथ को तो जानते होंगे ना, भगवान नारायण का स्वरूप है। अब यहाँ नामदेव जी जब भी मंदिर जाते विट्ठलनाथ दर्शन देते, पर एक समय देखो अगर कोई काम करो तो सभा इकट्ठी करते हो ना, मीटिंग रखते हो, भैया हमको कथा करनी है, कब करनी है, कब किसको बुलाना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक समय नामदेव जी के सामने कहा एक परिवर्तन आया। 28 बार विट्ठलनाथ ने दर्शन दिए। क्या हुआ? बोले महाराज आज नामदेव जी एक जगह गए, गोरा कुमार है, और वहां एक बड़े ऊंचे महान संत आए, नाम है ज्ञानेश्वर। तो यहाँ ज्ञानेश्वर जी की जो बहन है बड़ी ज्ञानी है। आज ज्ञानेश्वर जी ने कहा बहन देख सभी संत बैठे हैं, तू इनको चेक कर ले कौन भक्ति में पक गया और कौन कच्चा है। कहा भैया कैसे चेक करूं?
देखो जो मटका रहता है ना, थापी रहती है, कुमार चेक करता है, बहन ने उठाई, पीठ पे थापी मारे। अब भैया जो भक्त है वो तो बोला ही नहीं, मारो तो मारो, चुपचाप बैठो है। पर जो अपने आप को भक्त समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि भक्ति के भी नियम है। अगर आपके मन में अहंकार आ गया तो मैं तो 4 घंटा पूजा करती हूँ, मैं तो इतना शिव नाम स्मरण करती हूँ, मैंने तो इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, मैंने तो इतने भंडारे करा दिए, कुछ नहीं किया आपने। आपका अभिमान जहां बोल गया वहां आपने कुछ नहीं किया। करो पर कभी निकले नहीं कि मैंने ये किया। कौन ने किया? भोले बाबा बैठे ना, भैया मेरा समर्थ था, अरे मेरी औकात थी जो मैं इतना बड़ा काम कर दूं, ये तो मेरे शंकर की कृपा है, ये तो मेरे महादेव की कृपा है, जिनने मुझे ऐसी बुद्धि दी, जिनने मुझे धन दिया, जिनने मुझे बल दिया, और भोलेनाथ ने मेरा काम सफल बना दिया। ये भाव हमेशा, घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी जाओ। अब नामदेव जी को थापी मारी तो नामदेव जी का हाल ऐसे ही है जो मैं कह रही हूं। नामदेव जी कह रहे तुमको लज्जा नहीं आती? 28 बार विठल के दर्शन कर लिए और मुंह को चेक करने आ रही भक्त है या नहीं है। बहन ने कही भैया जो बाबा तो थापी नहीं पड़वा। ज्ञानेश्वर जी ने कही मार, जबरदस्ती पटक पीठ पर। जैसे ही पटका, कह रही भैया सब संत पक गए, जोई बाबा कच्चो। बताओ, जिसको 28 बार साक्षात विठल दर्शन दे, वो बाबा को क्या कह दियो? यही बाबा कच्चो, बाकी सब पक गए। अब नामदेव जी को लगे धरती फट जाओ और हम समाज। अरे इतना बड़ा अभिमान, इतना बड़ा अपमान कर दिया हमारा। दौड़े दौड़े विठल नाथ के पास आए, कहा विठल नाथ आज प्रकट होइए और हमें संभाल लीजिए, अब नहीं जिएंगे। भगवान विठल आज 29वीं बार फिर प्रकट हो गए। क्या हुआ नामदेव? पूरी सुनाई कथा। काय प्रभु हमें घोषित कर दिया हम कच्चे, जब आप हमें दर्शन दे रहे फिर भी हम कच्चे। और हमसे कहा गया कितना कच्चा है पता है? यहाँ ज्ञानेश्वर जी की बहन ने कहा था भैया मात्र बाबा इतो कच्चो, जैसे आप मैया चावल बनाती हो, कहती हूँ ना ढक के रख तो भाप से पक जाए। इतना कच्चा है, ज्यादा कच्चा नहीं पर कच्चा है। बोले हम क्यों कच्चे? भगवान विठल ने कहा नामदेव देखो ये गुत्थी हमसे नहीं सुलझे, हमने इसके लिए तो गुरु बनाए हैं। आप कोई गुरु के पास जाओ, वही आपकी ये गुत्थी सुलझाएगी, तुम पक गए या कच्चे। कहाँ जाए प्रभु, कौन से गुरु के पास जाए? कहा वन में जाओ, वहां एक खेचर दास नाम के भक्त हैं, वो वन में विश्राम कर रहा है, शिव नाम स्मरण कर रहा है। शिव नाम बड़ा प्यारा लगता है, शंकर के अनंत भक्त है, उनके पास जाओ। नामदेव जी को पता करना है कि मैं कच्चा क्यों हूं। आए, अब वन में आए तो गजब को चमत्कार। हाय हाय, क्या देखा पता है? बोले खेचर दास दोनों पांव भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर धर के सो रहे। अब बताओ आप क्या बोलोगे? आप बताओ क्या बोलोगे? मैं तो कथा सुनाऊंगी, आप क्या बोलोगे? जो व्यक्ति भोलेनाथ के शिवलिंग के पिंडी के ऊपर पांव रखकर बैठा है, पांव रखकर सो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? कोई तो इशारा करो। नामदेव जी तो कह रहे हैं महामूर्ख, और ऐसे जड़ के पास मोह भेज दिया जी ज्ञान देगा। अरे इसके पास तो खुद ही ज्ञान नहीं, शंकर जी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर पिंडी के ऊपर 2 पांव धर के बैठो। महामूर्ख, ऐसे से तो मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं लूं। जैसे ही पलटे खेचरदास जी ने जानो नहीं, कहा नामदेव बिना में ले जा रहे, देखा नहीं? विठल नाथ ने भेजा था। नामदेव सोचो बताओ, बिना देखे ही नाम याद है मेरो, और बिना देखे ही जो पता है मुझे विठल नाथ ने भेजा था। पर बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा कि शंकर जी के ऊपर पांव धर के काहे को बैठो। नामदेव जी बड़े क्रोध में आए, बड़े गुस्सा में आए, और नामदेव जी ने आकर पूछा सारी दुनिया को ज्ञान है तुम्हारे पास, पर इतनी बुद्धि क्यों नहीं है कि शंकर जी के ऊपर पांव नहीं धरे जाते? खेचरदास ने कहा नामदेव
मैं तो होगा बूढ़ा, अब मेरे में ताकत नहीं, बल नहीं कि ये दोनों पांव नीचे धर दो। अरे जहां शिव नहीं है, जहां शंकर नहीं है, तू वहां मेरे पांव रख। जहां शिव नहीं है। अब नामदेव को बड़ा क्रोध आ रहा हो तो, और क्रोध में क्या करे आदमी बता, ले बे और पटक दे, क्योंकि गुस्सा तो गुस्सा है। अब यहाँ कहे महाराज नामदेव जी के द्वारा खेचरदास जी के पांव पकड़े जा रहे हो और नीचे पटक रहे, बड़े क्रोध में। पर आपको पता है क्या हो रहा है? बोले जहां जहां नामदेव जी खेचरदास जी के पांव धर रहे हैं, वहां वहां मेरा बाबा महाकाल प्रकट हो रहा है। वहां वहां भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो। कम से कम 100 जगह नामदेव जी ने खेचरदास जी के पांव धरे, पर 100 ही जगह शिवलिंग प्रकट हो। अंत में हार गए, और हार कर कहते हैं बाबा मोको ये लीला बता दो, ऐसा क्यों हो रहा है? तब खेचरदास जी ने कहा नामदेव आप इसलिए तो कच्चे थे कि आपको मात्र विट्ठल कहाँ दिखाई दे रहे हैं? मंदिर में। पर ये बताइए सृष्टि का कौन सा कण है जहां भोलेनाथ ना हो? कौन सी जगह है ये बताओ? जहां हम बैठे वहां भी शंकर, कण कण में समाये हैं, हर जगह बाबा विराजमान है। क्योंकि जहां आप प्रार्थना करोगे, जहां आप अनुभव करोगे, वहीं भोलेनाथ आपके पास विराजमान है, वहीं प्रकट हो जाए। अब यहाँ नामदेव जी ने तय कर लिया, आज के बाद विट्ठलनाथ के मंदिर नहीं जाऊं, आज के बाद कुटी बना के झई भजन करूं और झई विट्ठलनाथ को आना पड़ेगा। का एक समय सुबह से शाम तक का भोजन बनाया, क्योंकि देखो बाबाओं को ये नहीं खिलाओ गरम गरम दे दो। बाबाओं को चिंता किस चीज की रहती बताओ? जो हरि नाम में रम जाए, जो शिव नाम में रम जाए, उसको फिर संसार की वस्तुओं से लोभ नहीं कि भैया हमको तो एकदम चकाचक भोजन मिले, एकदम बढ़िया ताजा मिले। उसको तो ये है कि जितने में मुझे तृप्ति मिल जाए उतना भोजन मिल जाए। बाकी तो तृप्ति किस चीज में है? बोले आत्मा की तृप्ति भगवान के भजन। बाबा सुबह से भोजन बनाते थे और शाम तक वही भोजन पाते थे। क्या किया? बोले आज सुबह से रोटी बना के धरी है और बैठे विट्ठलनाथ के स्मरण में। क्या हुआ? बोले कुत्ता आयो, सारी रोटी मुंह में भरी और लेके भागा। अच्छा बताओ माता हो, घर में कुत्ता आ जाए और आपने सुबह से शाम तक को भोजन करो तैयार, लेके भाग जा पूरो को पूरो, उसके पीछे दौड़ोगी? दौड़ोगी ना भाई? भागोगी तो क्या लेके दौड़ोगे ये बताओ? घी का कटोरा? क्या लेके दौड़ोगे? ये डंडा? डंडे ही दौड़ोगे ना। पर यहाँ नामदेव जी भागे हैं, दौड़े हैं। क्या लेके दौड़े पता है? नामदेव जी पीछे पीछे दौड़े हैं, प्रभु रोटी रूखी है, घी तो लगा लीजिए। क्योंकि नामदेव जी को उस कुत्ते के अंदर भी अपने विट्ठलनाथ के दर्शन, इसलिए ये भाव मत लाना। मैंने अभी तुलसीदास जी की कथा सुनाई, मात्र शंकर मंदिर में ही है, मंदिर में तो है, पर कण कण में भगवान का अनुभव कर, कण कण में परमात्मा विराजमान है।